दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। तो आज चर्चा जो है स्वास्थ्य संबंधी, मेरे पास कुछ कमेंट्स कुछ व्हाट्सएप के अंदर परस्पर विरोधी कई मेरे जो फैंस हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो उसका जवाब देना तो वाजिबी बनता है। कईयों ने कहा है कि वास्तव में पेनिस की लंबाई और मोटाई कितनी होनी चाहिए एक निरोग व्यक्ति को। कईयों ने पूछा है कि हमारा 3 इंच का ही पेनिस है, हमारी गिनती किन में है। और आज हर जगह का ये हाल है। हर स्त्री, बहन, बेटी जो भी है, वो चाहती है कि उसके हस्बैंड, उसके पति का लिंग अच्छी साइज का हो, ताकि हमारा जीवन सुखमय बीते। देखो, एक बात बताते हम, स्त्री, बहन, बेटी अपने माँ बाप, अपना पूरा कुटुंब जिसमें 100 व्यक्ति हों, 50 हों, 40 हों, सबसे प्रिय भाई, माँ और बाप और बहन, इन सब को छोड़ करके आपके साथ अपना घर छोड़ के मैं तो पी के नगर आज जाना पड़ा, छोड़े बाबुल का घर आज पी के नगर मोहे जाना पड़ा। तो वो अपना सब कुछ छोड़ करके और बिल्कुल अनजान आपके परिवार के अंदर आती है, तो आपके परिवार में उसका मन कैसे लगे। तो जो डोर रिश्तों की है, संबंधों की है, मन लगने की है, वो एक डोर उसके पति के ऊपर है। अगर उसको घर के अंदर सास ससुर का प्यार माँ बाप की तरह मिलता है और भाभी का, ननद का, जिनका भी प्यार है खूब मिलता है, उसका मन लगने लगेगा। और फिर वो रात का इंतज़ार करती है कि उनके हस्बैंड या तो नौकरी पे हैं या अपनी कोई शॉप है या जो भी है, घर आएंगे, खाना खिलाती है और सब है, और इंतज़ार करती है कि कब रात आए, हम बिस्तर हों। ये एक जो आकर्षण है वो उसको आपके घर के अंदर रहने के लिए मजबूर करता है, और उसका दिल आपके घर के अंदर ऐसा लगता है कि वो 2-2 साल तक भी अपने मायके नहीं जाती, क्योंकि वो आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में एक डोरी जो है उसको बांधे रखती है। पहले पुराने वक्त के अंदर कोई साधन नहीं थे, तो एक बहन
अपने भाई के लिए क्या कहती है बाबा रामदेव की बहन, बीरा ओ बीरा मान ओळ्यूं थारी आवे रे, कि करे आऊं थारूड़े देश। बहन भाई को कहती के बीरा, बीरा का मतलब राजस्थानी में भाषा, कि करे आऊं थारूड़े देश, के भाई मैं कैसे मिलने आऊं तेरे से, तू बहुत दूर है। उस वक्त आवागमन के साधन नहीं थे, ऊंट से ही आना और जाना होता था। तो ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते के अंदर एक जो आदमी अपनी स्त्री को संतुष्ट करता है, उसकी हर बात को संतुष्ट करता है, उसकी अच्छी ख्वाहिश को वो मानता है, उसकी अच्छी हर बात को मानता है, तो वो स्त्री अपने पति को देवता के बराबर समझती है। अब इन संबंधों के अंदर जो मुख्य जो आकर्षण है वो स्त्री और पुरुष का आपस के अंदर समागम है। रात को जब वो मिलते हैं तो दिन भर की थकान भूल के और कुछ हंसी मजाक और अपने जो संसार को चलाने के लिए पुत्र या पुत्री को इस दुनिया में लाने के लिए जो कार्य है उसमें वो लग जाते हैं। अगर उसके अंदर स्त्री संतुष्ट नहीं होती है तो फिर बीच में एक दरार पड़ना शुरू हो जाता है, और वो दरार दिन दिन इतनी गहरी होती जाती है कि यहाँ तक कि स्त्रियां पहले के वक्त के अंदर तो अपने माँ बाप के जाकर के बैठ जाती थी और कह देती कि मेरा शौहर मेरे काबिल नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, यहीं रहूँगी। और आजकल ज़माना बदल गया, वो कहती है कि आप अपना इलाज कराओ, आपका पेनिस का साइज छोटा है, बाजू वाले का बड़ा है, ऐसा है वैसा है, मैंने इसमें देखा, मोबाइल में देखा, सर्च किया, किताब पढ़ी, मैं संतुष्ट नहीं हो पाती। तब आदमी के दिमाग के अंदर टेंशन का प्रवेश होता है और वो डिप्रेशन के अंदर हर तरह की कोशिश करता है कि मैं इसको संतुष्ट करूं। तो ये जिज्ञासा का सवाल है कि क्या साइज का पेनिस होना चाहिए और संभोग क्रिया में कितना समय लगना चाहिए जिससे स्त्री बंधे एक डोरी से, बंधे एक डोरी से जाए कहाँ ए हजूर। जो डोरी से बंधे हुए हैं, एक मोहब्बत की डोरी, तो ये एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का सवाल है कि पेनिस लिंग आदमी का एक बहुत बहुमूल्य पार्ट भगवान ने बनाया है, उसकी रचना बड़ी विचित्र है। देखो, उसने जीभ एक बनाई क्योंकि यही जीभ इंसान को नीचे झुका देती है, और इसी जीभ से गलत बोल देते हैं तो तलवारें खींच के बाहर आ जाती हैं।
इसलिए भगवान ने देखा ये खुरापात की चीज एक ही बनाई। आंखें दो बनाई इसलिए कि आदमी एक दूसरी से काम चले, हाथ दो बनाए काम करने के लिए, पैर बनाए चलने के लिए, तो कान भी दो बनाए, नाक में भी दो छिद्र किए, और लिंग एक ही क्यों बनाया? अगर वो मालिक चाहता, इस जहान को चलाने वाला चाहता कि दो लिंग भी, उसके लिए कोई असंभव चीज नहीं थी। दोनों साइडों में वो दो लिंग लगा सकता था, लेकिन उसने एक ही बनाया। वो इसलिए बनाया कि ये खुरापाती चीज है। एक से ही आदमी अच्छा कर लेता है, एक से ही आदमी बीच चौराहे के ऊपर छोटी बच्चियों के साथ में रेप कर लेता है। इतना ये जो है, जिसको घोड़ा कहें, बेकाबू होता है। इसलिए मालिक ने ये एक ही बनाया। उसकी रचना को स्वीकार करना चाहिए। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा खुलासा कर देता हूं, ताकि आपके मन की जो दुविधा है, जो शंका है, वो थोड़ी दूर हो जाए। मैं आपको समझाता हूं। संसार के सारे वैज्ञानिकों ने सब तरह का सर्वे करके और वो एक राय के ऊपर पहुंचे कि आदमी का जो पेनिस है वो 6.3 बिल्कुल सही है। अगर ये है तो वो आदमी कहीं भी कमजोर नहीं है। उसकी लंबाई क्या है क्या नहीं है, सवाल इस बात का नहीं। पेनिस अगर टाइट होने के बाद 6.3 या 6.5 इंच अगर है, तो उसके अंदर उसको कोई टेंशन या तनाव नहीं लेना चाहिए और न पैसे की बर्बादी करनी चाहिए कि मैं इसको और बढ़ाऊं। अब जिन पुरुषों की लंबाई 6 फुट 2 इंच या 6 फुट या 5 फुट 11 इंच है और उनका जो पेनिस है वो बिल्कुल तनाव में आने के बाद अगर 6.3 ही है, तो देखिए इसके अंदर कुछ न कुछ कमी है। अगर वो आदमी चाहता है कि मेरा पेनिस थोड़ा लंबा हो, थोड़ा और मोटा हो, इंच 2 इंच लंबा हो, 2 इंच का है तो 3 इंच मोटा हो, तो उसकी ये सोच गलत नहीं है, गलत नहीं कही जा सकती। और जो 5 फुट 2 इंच का ही आदमी है और उसका पेनिस 5.5 से 6.5 इंच है और वो अगर उछल कूद मचाता है, अपने पेनिस को लेके परेशान होता है, तो ये गलत बात है। क्योंकि उसका जो शरीर का आकार है उसी हिसाब से ये होता है। वो तो कहीं कोई न कोई इस तरह की वजह होती है। अधिक हस्तमैथुन करना, अपने इस पार्ट को देख रेख नहीं करना, अथवा कई तरह के नशे पते, इन कारणों से जो अपने लिंग को अच्छा खासा होते हुए भी छोटा बना लेते हैं, ये एक अलग बात हुई। अब 6 फुट वाले के लिंग होना चाहिए। अगर वो कोशिश करता है तो उसकी कोशिश को जायज ही कहा जाएगा, नाजायज नहीं कहा जाएगा। उसको कोशिश करनी चाहिए, होगा तो वही जो ईश्वर चाहेगा। तो कोशिश करने के साथ साथ उसको अपने अंदर देखना चाहिए कि मुझ में क्या अच्छाई है और
क्या बुराई है। तो जब देखा, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई, रहीमदास जी कहते कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने अपने मन के अंदर झांक के देखा है, इसके अंदर सब तरह की अवगुणों से ये मेरा स्थूल शरीर भरा हुआ है। दारू भी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, गुटखा भी खाता हूँ, कभी दिन में 9 बजे खाना खाया तो कभी 3 बजे खाया, कभी घर आए कभी नहीं आए, यार दोस्तों में ताश पीट ली, दारू पी लिया। तो इससे बुरा और क्या होगा। भक्त सूरदास जी ने भी अपने भजन में कहा है, कोने कुटिले खेले कामी मौसम, कोने कुटिले खेले कामी, कि मेरे समान कुटिल और कामी और कोई नहीं, मैं खुद ही बुरा हूँ। जब हमारे इतने इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महापुरुषों ने, तो जो व्यक्ति इस तरह का है तो उसको अपने पहले जितने शरीर के अंदर बुराइयां हैं उसको त्यागना चाहिए। सिगरेट पीता है तो धीरे धीरे छोड़नी चाहिए, दारू पीता है छोड़नी चाहिए, और भी कोई गलत शौक है उसको छोड़ना चाहिए, पड़े रहता है तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमना चाहिए। अरे आप बैठे बैठे घर के अंदर ही पेनिस को कैसे बढ़ाएंगे। अंगों का विकास जब होगा, एक कुत्ता, जो कुत्ते को पालते हैं, मैं प्रूफ देता हूं आपको, जो कुत्ते को पालते हैं और वो कुत्ता एक जगह ही 2-5 फुट के दायरे में सांकल से बंधा रहता है, चाहे वो कुत्ता कोई सी भी नस्ल का क्यों ना हो, इंडियन हो या जर्मनी हो या जापानी हो, साल 2 साल 3 साल के बाद उसके पांव टेढ़े हो जाएंगे। उसको फिर खुला छोड़ दो तो वो भाग नहीं सकेगा। और अगर आपने कुत्ता पाल लिया और उसके गले में जंजीर डाल ली और आप रोज वॉकिंग करते हैं और उसको भी अपने साथ ले जाते हैं, तो वो भाग भी सकता है, दौड़ भी लगा सकता है। तो इंसान ही नहीं, जानवर तक, तोते को 10 साल तक पिंजरे में रख के फिर छोड़ दो, वो उड़ नहीं सकता, वो उड़ना भूल जाता है। उसको सब कुछ जो नजर आता है, सुख पिंजरा ही नजर आता है। तो ऐसे प्राणियों को कभी मत पालो, न कुत्ता पालो, न बिल्ली पालो, न कबूतर पालो। इनको खुली हवा के अंदर सांस लेने दो। ये परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम उनको घर के अंदर बांध के रखो। बहुत गलत करते हो। गली के कुत्ते हैं, आपके सामने घर पे आते हैं, उनको रोटी डालो। गायें आती है, उनको रोटी डालो। बंदर आते हैं, उनको रोटी डाल दो। कबूतरों को दाना डाल दो। तो कुल मिला के अपना जो भी शरीर के अंदर अवगुण है उनका त्याग करे। और त्याग करने के बाद में आयुर्वेद पूरा संसारी आयुर्वेद से ही चला है। बिना आयुर्वेद के कोई कुछ नहीं। तो आयुर्वेद की अच्छी दवा अच्छे चिकित्सक से आप लें। आपका पेनिस का साइज मोटा भी होगा और लंबा भी होगा। मैं पहले घूमने जाता था तो एक बहुत दुबला पतला आदमी, वो गांव का था। तो उस वक़्त ये कहाँ टॉयलेट जंगल में कुछ भी नहीं होते हैं। तो हमारा वो रास्ता था, मैं था, एक मेरे मित्र थे।
तो वो आदमी टॉयलेट कर रहा था नीचे बैठ के, मुर्गे की तरह उकड़ू बैठ के। हमने उसकी ओर देखा, उसके पेनिस को देखा, तो हमारी निगाह वहीं की वहीं रह गई, जमीन के अड़ रहा था। कम से कम 9 से 10 इंच का उसका पेनिस था, और उसके शरीर को देख लो तो यूं लगता है कि ये 10-20 दिन में मर जाएगा, दुबला पतला। तो ये कोई मायना नहीं रखता कि जिसकी बॉडी सही है, सलमान खान जैसी है, तो उसका पेनिस भी वैसा ही होगा। नो, इतना सा भी हो सकता है। और जो यूं दिखता है दुबला पतला मोहन चोटी की तरह, तो उसका पेनिस खूब लंबा भी हो सकता है। तो शरीर आदमी अपने उस हिसाब से इसको अगर मेंटेन रखेगा तो उसको जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आयुर्वेद की शरण में आइए। जो पैसे वाले हैं वो महंगा इलाज ले सकते हैं। महंगा इलाज के अंदर बहुत महंगा इलाज होता है आयुर्वेद में, लेकिन आयुर्वेद के अंदर कोड़ियों का भी इलाज है। वो उनको अपनाए, अपने घरेलू नुस्खों को अपनाए। ऐसी ऐसी चीजें उसके रसोई घर में पड़ी है जिनसे वो अपने पेनिस की साइज बढ़ा सकता है, मोटाई बढ़ा सकता है। मैंने एक नुस्खा दिया कि कायफल का पाउडर भैंस के दूध में पेस्ट बना के लगाने से लिंग मोटा होता है, लंबा नहीं। क्योंकि भैंस ही मोटी होती है और उसकी अकल भी मोटी होती है, तो उसके दूध में जो पेस्ट बनेगा तो लिंग को मोटा ही करेगा। तो इन घरेलू नुस्खों से आप अपने लिंग को बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भी मैं तिल का तेल बनाता हूँ आप इसको लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं। आप कोई सा भी तेल लो, सरसों का ले लो, तिल का ले लो, सरसों का ले लो, अपने मूंगफली का ले लो, जो आपकी इच्छा है वो तेल ले लो। थोड़ी सी ये चमेली की पत्तियों को लाके और धो के उसमें डाल दो, बॉइल्ड कर लो, हरा रंग हो जाएगा, उससे मसाज करो। क्या खर्चा आया आपका? 50-100 ग्राम तेल का ही तो खर्चा आया। क्यों नहीं करते हैं आप? ये मेरा वीडियो दिया हुआ है, क्यों नहीं करते हैं? उनको करना शुरू करो। 2 पैसा बचाने की कोशिश करो, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा। पता नहीं कौन से परिवार में किस आदमी को कोई खराब बीमारी लग जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैं कोई किताब में देख करके नेताओं की तरह मैं कोई भाषण नहीं देता। मैं ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा अनुभव बोलता है कि इस तरह आप बिना पैसा खर्च किए अपने लिंग की साइज बढ़ा सकते हैं। अरे चमेली का तेल इतना जबरदस्त होता है। कितने पैसे लगते हैं चमेली के तेल के? उसमें 2-4 लौंग भी डाल दो, थोड़ी दालचीनी डाल दो, 2-3 लहसुन की कलियां भी डाल दो। ऐसा तिला बनेगा कि आप देखेंगे कि वंडरफुल। लेकिन अब आपके दिल में ये चीज है समाई हुई कि इनसे क्या होगा, इनको तो हम रात दिन खाते हैं, जानते हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करके कहता हूं कि जिनका पेनिस 6 इंच 3 पॉइंट या 6.5 इंच है लंबाई, जो भी भगवान ने दी है, कोई बात नहीं, उनको संतुष्ट रहना चाहिए। उनको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए कि ये पर्याप्त है, तुम्हें परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे लिंग इतना हो इतना हो इतना हो।
अब कोई का इतना लंबा है, अंदर जाते ही अगर वो बेंड खा गया तो क्या काम का वो, क्या काम का। और कोई का इतना ही है लेकिन वो अंगूठे की तरह सख्त है। देखो ये भगवान ने हाथ की रचना की है, इससे आप अंदाज लगा लो। ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली, ये चारों अंगुलियां इस अंगूठे के अगर ना हो तो ये किसी काम के नहीं। और भगवान ने अंगूठा सबसे छोटा बनाया, वो बेवकूफ था, इनके बराबर नहीं बना सकता था। ये इतना सा मांस और जोड़ता, चलो ये जोड़ दिया, ये बराबर हो गया। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया उसने? उस पे विचार करो, उसकी रचना पे विचार करो। वो इसलिए किया, छोटा छोटा हो गया तो क्या मोटा है? तो टाइट रहना चाहिए। ये अंगुली टाइट नहीं, ये देखिए ये लंबी है ना, ये यूं करती है, ये नहीं करता इतना, ये टाइट रहता है क्योंकि इसमें असीम शक्ति परमात्मा ने दी है। 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो की बाल्टी यूं पकड़ के उठाएगा, बिना अंगूठे के नहीं उठा पाएगा। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांगा दक्षिणा के अंदर? अंगूठा। अब जब अंगूठा ही उसने काट के दे दिया तो वो जो तीर है, तो तीर को पकड़ने के लिए ये तीर है, उसको कमान में खींचने के लिए अब ये अंगुलियां क्या करेगी? बस मेरी बात सुनो, चारों उंगलियों से वो नहीं खींचा जाएगा और ये जो अंगूठा है ये इसको पकड़ के खींच देगा। तो जिनका छोटा है वो टेंशन न करें, और जिनका बड़ा है वो भी टेंशन न करें। ढीलापन नहीं होना चाहिए, घरेलू प्रयोग करना चाहिए। मेरी बात को दिमाग में उतार लो। बहन बेटियों को भी ये जो फालतू के और कोई चीज़ें आती है करती है, 2 घंटे तक हम वो कर लेंगे, 6 घंटे तक पेल लेंगे, 10 घंटे तक का हस्तमैथुन करने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, वो कर दिया। ऐसे जो बकवासी जो आते हैं इनको मत देखो। आप एक इंसान हो, इंसान का टाइम 20 से 25 मिनट का ही होता है और वो पक्का टाइम होता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बन गया, कोई बात नहीं, बनने दो। आप नहीं सुनेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, सुनेंगे तो सुख पाएंगे। 2 रुपए बचाने की कोशिश करो। अरे अरंडी जो होती है, अरंडी कितनी सस्ती आती है अरंडी, हाँ? आप तिल के तेल के अंदर इतने सी अरंडी के अंदर की गिरी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तिल के तेल में डाल दीजिए। 2-3 लहसुन की कली डाल दीजिए, जरा सी दालचीनी डाल दीजिए, और जब वो काली हो जाए तो तेल को छान लीजिए, लिंग पे मसाज कीजिए। अच्छे अच्छे तिले फेल, अच्छे अच्छे तिले फेल उसके सामने करके देख लो। ऐसे दावे के साथ कहने वाला आपको आगे जाकर के कोई नहीं मिलेगा। हम एक सराय के मुसाफिर हैं और हमें ये मालूम है कि हम इस सराय के अंदर अभी रह रहे हैं और किसी भी वक्त हमें इसको खाली करना पड़ेगा और हम कर जाएंगे। ये बातें आपको याद आएगी उस वक्त। इससे अच्छा है कि आप अभी से हमारी बातों पे विचार करो। जो हमारी अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करो और जो हमारी कोई गलत बात है हटा दो उसको, क्योंकि हम भी कोई सब कुछ नहीं है। एक से एक ऊंचे भगवान ने बनाए हैं विद्वान। हम कभी नहीं कहते कि हम सेक्स के बहुत बड़े जानकार हैं, हम 0 भी नहीं।
उसने ऐसे ऐसे बनाए हैं जिनके सामने कुछ कोई ठहर नहीं सकता। इसलिए अपने आप को कभी बहुत ज्यादा समझदार समझने की कोशिश ना करें। किसी के पास जाते हैं और आपको लगता है कि ये गांव का आदमी है, इससे क्या बात करें। वो जो बात करता है ना, सुनते रहो, चुपचाप बोलो मत। क्या पता उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, किसके अंदर क्या छुपा हुआ है। किसी का अपमान न करो, किसी को दोषी करार मत दो। अरे प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो। और ये इसलिए कह रहा हूं कि कल आप ये कहोगे कि भाईचारे का इसमें सेक्स से क्या संबंध। इसमें संबंध है। तुम्हारे परिवार में अगर सबसे बनाए रखोगे तो तुम्हारा काम सेक्स करने का तुम्हारा मन करेगा। और परिवार में अगर किसी से मन मुटाव है, लेन में देन में, उसको ताक पे डालो, भूल जाओ उस चीज को। जिसने चोंच दी है वो चुग्गा देगा आपको। उसके ऊपर विश्वास करो, अपने को निरोग बनाओ, घरेलू प्रयोग करो, फालतू पैसा बर्बाद न करो। जय हिंद, जय हनुमान।